नकल है कि कंचन सिंह नामी राजपूत जगन्नाथ तीरथ को गया। वहाँ जीवन मंदिर के अंदर गया तो जनाब वाला गुरुवारिस को उसने अंदर से निकलते देखा और 10-12 आदमी जो उसके साथ थे उन लोगों ने भी देखा। वहाँ से वापस आकर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज़ किया कि ऐ काश मुझे पहले ही मालूम हो गया होता तो हम किस लिए जगन्नाथ जी गए होते, तुम्हें बैठे दर्शन कर लिया करते। आपने फरमाया, ठाकुर हम न होंगे, कोई दूसरा हमारी शक्ल का होगा। उसने कहा, बाबा हमने खूब विचार करके देखा और सिवाय हमारे 10-12 आदमी ने और भी देखा है। आप हंस पड़े और फरमाया, अच्छा अब जगन्नाथ न जाना। नकल है कि एक सन्यासी पंथ के पंजाबी दुर्वेश आए और मेरे बिस्तर के करीब बैठ गए। मैंने पूछा, साधु जी कहाँ स्थान है? कहा, बाबा अमृतसर से आता हूँ और 12 साल से इस तलाश में हूँ कि कोई नारायण का सेवक यह बता दे निराकार इस हमारे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है। अक्सर महात्माओं ने समझाया मगर अफसोस कि मेरी तशफ़ी न हुई। जब हाजी साहब बाबा का नाम सुना तो इसी ख्याल से यहाँ भी भिखारी बनकर आया हूँ। मैं उनको अंदर ले गया तो इत्तेफाक से उस वक्त हुजूर का बिस्तर सहन में था और आप खड़े थे। और साधु जब दरवाज़े में दाखिल हुआ, जनावाला की खुदानुमा सूरत देखी। उसी वक्त उसी मुकाम पर वह ज़मीं बोस हुआ और अजीब कैफियत के आलम में जाकर पाँव पर सर रख दिया। सरकार आलमपना ने मुझको हुक्म दिया कि इनको ठहराओ और इनके खाने का इंतज़ाम कर देना। बाहर आकर मैंने कहा, साधु जी ने कुछ दरियाफ्त न किया। वह आप दीदे होकर कहने लगे कि बगैर दरियाफ्त किए जवाब मिल गया। जिस वक्त दरवाज़ा खुला तो मैंने बाबा की सूरत की एक जोत धरती से आकाश तक देखी और जब गुरु जी के चरण में सर दिया तो जिस्म बसरी पाया। बस मेरी तस्कीन हो गई और जो आज तक न समझा था वह समझ गया। गुरु वह है। यह वाक़या औघर शाह वारसी ने अपनी किताब रिशातुल उन्स में नकल किया है। प्रेम जोग साहब हयात वारिस हज़रत सैयदा मियाँ वारसी ने नकल किया है कि एक मरतबा किबला आलम फैज़ाबाद में कदीम क़याम पज़ीर थे। एक महंत साहब मुलाकात की गरज से हाजिर खिदमत हुए। आपने उनसे मुआनका किया और पास बिठाया और फिर महंत जी और फरमाया, महंत जी प्रेम जोग भी किया है। गोसाई साहब ने अर्ज़ किया, दाता जो दोगे वह लूँगा। आपके कदमों में यह समझकर आया हूँ कि भिखारी का कमंडल आपके धर्मशाला से खाली न जाए। हुजूर ने खादिम से 4 संतरे मंगाए और अपने हाथ से देकर फरमाया, महंत जी जाओ फिर मुलाकात होगी। गोसाई जी ने गुरुवारिस की दावत की, जिसको गुरुजी ने मंजूर किया। आप वहाँ तशरीफ़ ले गए और खाना दाल चपाती रोटी शोरबा
खाया। 12 बजे के बाद मालूम हुआ कि महंत जी कदमबोस होकर बैठ गए, मगर देखा कि बेमहल एक कुदाल उनके हाथ में है। जब हुजूर मुखातिब हुए तो गोसाई जी ने अर्ज़ किया, महाराज यह कुदाल हाजिर है, जो चीज़ यहाँ की खिलाफ मिजाज हो उसको खुद खोदो या मुझको हुक्म दो, मैं उसको मसमार कर दूं। आपने फरमाया, महंत जी जो रब है वही राम है, किसको तोड़ें किसको बनाएं, खोदना तो दुविधा है। जिसने दिल से मन वस्तु का ख्याल निकाल दिया वह हर जगह एक ज़ात को देखता है। महंत जी ने अर्ज़ किया कि अगर ये नहीं तो मुझे अपना चेला बना लो। हुजूर ने उनको मुरीद किया। महंत जी ने हाथ जोड़कर अर्ज़ किया, गुरुजी ध्यान ज्ञान के लिए कोई मंत्र दो। आपने फरमाया, पत्थर को न पूजना और दुनिया का जो काम करो खुदा की मोहब्बत से खाली न हो, और हक़ की तलब में हक़ का ज़िक्र इस तरह से किया करो कि ज़िक्र से कोई सांस खाली न जाए, और 3 साल तक खुदा के भरोसे पर सफ़र करो। रास्ते में बिला कैद मजहब जो तीरथ मंदिर मस्जिद मज़ार मिले बगैर तअस्सुब अज़मत के साथ उसकी ज़ियारत करना और घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। नकल है कि गुरु वारिस की आखिरी अलालत के दौरान 27 मुहर्रम 1323 हिजरी को एक नानक शाही मोहम्मद फ़कीर दर दौलत पर हाजिर हुए। बाद गुलामा ने वारसी से अपनी हाज़िरी का सबब यह बयान किया कि मेरे गुरु ने हिदायत की है कि बहुत जल्द हाजी साहब के पास जाओ, उनकी आँख की ज्योत में निराकार का दर्शन होता है, वही तुम्हारी शुद्धि होगी। दूसरे रोज़ जब खिदमत वाला में हाजिर होकर ज़मी बोस हुए तो हुजूर ने करीब बुलाया और इसी हालत में उनको इस्तग़फ़ार पढ़ाकर मुरीद किया और खरक़े मरहमत फरमाकर हुक्म दिया कि तुम हज करने जाओ, दुनिया के किसी काम से ताल्लुक़ न रखना और 7 फाकों के बाद भी सवाल न करना। नकल है कि पंडित चतुर्भुज साहब वेदांती साथी रईस दरभंगा हाजिर खिदमत होकर कदमबोस हुए और संस्कृत में 2 श्लोक पढ़े जिनमें तौहीद बारी ताला का जिक्र था। हुजूर क़िबला आलम ने फरमाया, पंडित जी इस ज़बानी इकरार के साथ तस्दीक बिलकल्ब की भी ज़रूरत है, वरना तुम्हारी यह तस्नीफ़ बेनमक का खाना और बेसर की तस्वीर है। और कुल्लिया यह है कि तस्दीक बगैर मोहब्बत के नहीं होती, और मोहब्बत का खुलासा है तुरिको मासवल महबूब। बस नतीजा यह है कि जब तक खुदी का ख्याल और दुई का हिजाब हायल है, खुदा की एकताई का यकीन कामिल और उसका इरफान नामुमकिन है। तुमने भगवत गीता में पढ़ा होगा कि कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया था कि इंसान के दिल से दुविधा का बदनुमा ख्याल मिट नहीं सकता जब तक प्रेम की लाग से परम ध्यान मुकम्मल न हो जाए। पंडित जी ने दस्तबहता होकर अर्ज़ किया कि महात्मा जी काले काले हरफ ज़बान से तो किताबों में पढ़े हैं, मगर गोसाई महाराज तस्दीक का गुरु तो गुरु अक्षर है जिसका अब तक मोहताज हूँ, और इस वास्ते आपके चरणों में शीश नवाया है कि आप जगत गुरु और अन्नदाता हैं। आपके दर से इस भिखारी को भी टुकड़ा मिल जाए। गुरु वारिस ने फरमाया, पंडित जी खुदा बंदे के दरमियान जो असरार भेद हैं उस पर दुविधा का पर्दा पड़ जाने से इंसान की आंखें अव्वल हो जाती हैं, लेकिन उस हिजाब को जब मोहब्बत के नाखून फाड़ते हैं तब बंदा अपनी हकीकत से वाकिफ़ होकर सिफ़ात इलाही की हकीकी शान का मुशाहिदा करता है। पंडित जी खुलासा यह है कि मोहब्बत है तो सब कुछ और मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं, यह फरमाकर इरशाद हुआ, अच्छा पंडित जी जाओ फिर मुलाकात होगी। पंडित जी किसी ऐसे हालत का पंडित जी की ऐसी हालत तारी हुई कि मुकीफ होकर अपनी पगड़ी फेंक दी और हाथ उठाकर नहायत पुरदर्द लहजे में कहा, जय कन्हैया लाल की, और बेहोश होकर गिर पड़े। लोग उनको उठाकर दूसरे कमरे में ले गए। जब वाफाका हुआ तो पहला जुमला बेसाख्ता उनकी ज़बान से यह निकला, बड़ी भूल में पड़ा था, आज मालूम हुआ कि
वह निराकार हर घट में विराज रहा है और हर चीज़ में अपने निराले रूप का दर्शन देता है। नकल है कि बाबू तिलक नारायण साहब वारसी रईस मुजफ्फरपुर ने अर्ज़ किया कि इसका शऊर नहीं है कि ब्रह्म कर पहचानते हैं और इस जो किताब हमारी कदीम किताबों में मज़कूर है उससे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ। आपने फरमाया, तिलक नारायण, मोहब्बत का तकाजा यह है कि एक सूरत को पकड़ लो, वही तुम्हारे साथ यहाँ रहेगी, वही मरते वक्त, वही कब्र में, वही हश्र में साथ रहेगी। बमिस्दाक अलमरउ मअ मन अहब्ब, यानी जो जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ होता है। तिलक नारायण ने हाथ जोड़कर बइस्तेदवा कहा कि इस परवरिश के साथ तौफीक भी मरहमत फरमाए तो सब कुछ हो सकता है, वरना मैं और मेरी कोशिश से कुछ नहीं होगा। हुजूर अनवर ने बहुत से हिंदुओं को साक्षात्कार कराया है। और साहब ऐनुल यकीन ने यह नकल किया है कि एक हिंदू आका मोतकिद था, नहायत जोश से इरादत व मोहब्बत से हुजूर में जब हाजिर होता तो यह कहता कि हज़रत अब इस कदर पर्दे की क्या ज़रूरत है, खुले बंदों आपकी ग़ुलामी में आ जाऊं तो बेहतर है। आपने फरमाया, जल्दी न करो, जिस तरह तुम अपने लोगों के साथ रह रहे हो, मुज़ायका नहीं, मगर हाँ, बुत परस्ती छोड़ दो। वह हिंदू बमोजिब इरशाद अली बुत परस्ती से बाज आ गया, मगर वक्तन फ़ौक्तन जो अपने लोगों को इस हलाकत और जलालत में देखता तो बरमिला बोल उठता कि इस पत्थर के पूजने से क्या खाक होगा। अरे यार, उसको पूजो जिसने उस पत्थर को पैदा किया है, जितने उसके किराबतदार और बरादरी के आदमी थे उससे आजिज़ थे, यहाँ तक कि सब ने सलाह की कि ऐसे शख्स के यहाँ ब्याह शादी नहीं करना चाहिए और खाना पीना उस वक्त से तर्क कर देना चाहिए। उसके मज़हब का कुछ ठिकाना नहीं। गरज की सब एक दिल होकर उस पर राज़ी हो गए। उस हिंदू की एक लड़की थी। बिरादरी वालों ने कहा, उस लड़की की तो कुछ ख़ता नहीं है, ब्याह करके रुखसती करा दी जाए और जहाँ तक हो सके जल्दी इसकी कोशिश होनी चाहिए। मबाद कि आइंदा चलकर यह लड़की भी ला मज़हब हो जाए। अलगरह उसकी शादी दरपेश हुई। बिरादरी वाले सब इकट्ठा हुए। खुद भी वह हिंदू अहले मुक़्तदिर था और अब जहाँ से बारात उस लड़की की आई वह भी अमीर कबीर था। मुख्तसर यह कि बारात आई और लोग जमा हुए। उस हिंदू ने कमाल तकल्लुफ़ से खाने का इंतज़ाम किया और जनाब हज़रत गुरुवारिस को भी दावत की तकलीफ़ दी और अक्सर अमूर में लोगों के ख़िलाफ़ हो जाने से इत्तला दी। आपने फरमाया, कुछ मुज़ायक़े नहीं है, तुमको रज़ा व तस्लीम के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए। जिस वक्त खाना चुना गया और बिरादरी वालों को इसने इत्तला दी, सबों ने इनकार किया और कहा कि हम ला मज़हब के यहाँ नहीं खाते। इत्तेफ़ाक़न हज़रत गुरुवारिस भी तशरीफ़ ले गए। जिस वक्त लोगों की नज़र आपके चेहरे मुबारक पर पड़ी, जय कृष्ण कह कर के सब आपके कदमों पर गिरे और कहने लगे कि गोसाईं, आपने कहाँ तकलीफ़ की। आपने फरमाया कि तुम लोगों की जहाँ दावत हुई है मेरी भी दावत है, सब के सब आपके साथ हो लिए।
पहले हुजूर ने खाना नोश फरमाया, बाद इसके कुल आदमियों ने खाना खाया और किसी की मजाल गुफ्तगू बाकी न रही। कुल महवे हैरत हो गए और आपकी मोहब्बत उन लोगों के दिलों में जगह कर गई। बेतकल्लुफ़ उसके बाद लोगों ने खाना खाया और खुशी खुशी बारात रुखसत हुई। यह वाक़या जो ऊपर कहा गया है, ठाकुर पंचम सिंह वारसी उर्फ वकार शाह वारसी से मुताल्लिक़ है। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में रहकर ज़िंदगी बसर किया और उन्होंने जो अपना मकान वक्फ़ किया, वह मकान जहाँ है अब वहाँ खानका ठाकुर पंचम सिंह की बिल्डिंग तामीर है। वहाँ पर ठाकुर जी गुरु के प्रेम में लीन रहते थे और गुरु ध्यान किया करते थे। नकल है कि गुरु वारिस पहले पहल फैज़ाबाद तशरीफ़ ले गए और हाफिज़ ज़ैनुलाब्दीन के मकान पर फरूद हुए। उस वक्त आपकी तशरीफ़ आवर की शहर में शोहरत हुई। बराबर के लोग मुलाजिमत को हाजिर होते थे और शर्फ़ बैत से मुशर्रफ़ होते थे। जिस वक्त आप सैर को चौक की तरफ तशरीफ़ ले गए, जिस हिंदू की नज़र पड़ती कृष्ण कहकर कदमों पर गिरता, हज़ारों हिंदू आपके मुरीद हुए। नौबत बनी रसीद की पंडित आत्मा राम बनज़र मुबाहिसा के हाजिर खिदमत हुआ। आपके कदमों में आपके खादिमों में से जनाब रहीम शाह साहब ने हुजूर में इत्तला की जनाब हुजूर एक पंडित हाजिर दर अक़दस है। आपने तलब किया, वह पंडित हाजिर हुआ। आपने 2 शेर पद्मावत के पढ़े। उस वक्त उस पर वह कैफियत तारी हुई कि बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, उसने दस्त पर अर्ज़ किया कि मुझे अपना मुरीद कीजिए। आपने उसको मुरीद किया। गुरु वारिस ने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों यहूदी, ईसाई, सिख, पारसी और कौम जिन को मुरीद किया और उनको मोहब्बत इलाही का सबक दिया और सब की हिदायत की। श्री गुरु वारिस ने फरमाया, पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। सनातन धर्म सनातन शब्द पर आधारित है, जो वेदों का बीज रूप है। सनातन शब्द का बोध जो भी कर चुके हैं, वही सनातन धर्म के सच्चे समर्थक हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। सनातन शब्द का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी हैं, वही स्वधर्मी हैं। धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले सर्वधर्मी हैं। दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक के पास पुस्तकी ज्ञान है तो दूसरे के पास आत्मज्ञान है। साक्षात्कार होने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, जो भ्रम और शंकाओं से परे होता है। ग्रंथों के अध्ययन से
जो ज्ञान प्राप्त होता है वह शंका और भ्रम से परिपूर्ण होता है। मानव जीवन शैली एवं पद्धति कैसी होनी चाहिए। हिंदू गुरुओं के अनुसार वेद, शास्त्र, गीता, रामायण के अनुरूप होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वह सनातनी है। जीवन में ब्रह्म शब्द और ब्रह्म प्रकाश की घटनाएं अनेकों होती हैं। इन घटनाओं का जिनको बोध और ज्ञान हुआ है वह उनकी शुरुआत आध्यात्मिक जीवन से होती है। वही आध्यात्मवाद के अनुयायी हैं। धर्म में आस्था और भावनाओं को महत्व दिया गया है। आस्था और भावनाओं में शुद्धता होनी चाहिए। प्राचीन धर्म ही सनातन धर्म है। वही शाश्वत है जो गुरुओं ने बताया है। आत्मा शाश्वत है, वह अविनाशी है, वह अमर है, वह चेतन है, वह प्रकाशक है। जिस किसी को आत्मा का ज्ञान मिला है वही ज्ञानी है। गुरु वारिस ने फरमाया, असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में इंसान अहद मीसाक को भूल गया। कोई भी धर्म का धर्मावलंबी हो वह पहले इंसान है। इंसान में एक से बढ़कर एक इंसान है। इंसान अपनी सांस, अपनी सूरत का इनकार नहीं कर सकता, ख्वाह उसको अपने मूल का ज्ञान हो या न हो। अहद मीसाक को निभाना ही धर्म है। पत्थर को पूजोगे तो पत्थर ही दिखाई देगा। ब्रह्म को पहचानोगे तो ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा। जो रब है वही राम है, वही ब्रह्म है। हज़रत अमीर खुसरो ने हिंदी में ब्रह्म नाद से संबंधित यह लिखा है, एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए, तीजे शब्द शंखा, चौथे घंटा होए, चौथे घंटा होए, पांचवें जो टाल बाजे, छठे सुमुल्ली नाथ, सातवें बहीर गाजे, आठवें शब्द मृदंग का, नवे फकीरी नाल,
10वें गरजे सिंध सास खुसरू ने कह दें, अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। ब्रह्मनाद को सुनो और ब्रह्म रूप को देखो। ब्रह्म की आवाज़ थी, ब्रह्म की आवाज़ है, ब्रह्म की आवाज़ रहेगी। ब्रह्म रूप था, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म रूप रहेगा। देखे पंडित साधु जोगी संत साध मलंग, प्रेम की भक्ति एक न पाया औघट चार अलंग। मनुष्य जो बाद के युग में पैदा हो रहे हैं, वह सब प्रारंभिक रूप से आदम की रचना के समय ही पैदा कर दिए गए थे। उस समय ब्रह्म ने उन मानव आत्माओं से प्रत्यक्ष संबोधन किया था। जब रब ने आदम की पीठ से उनकी संतानों को निकाला और उनको साक्षी ठहराया, स्वयं उसके ऊपर क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा, हाँ, हम स्वीकार करते हैं। यही वचन है जो रब और आत्मा के बीच हुआ। उनको शरीरधारी आत्मा पूर्वत की तरह सुना तो वह गुरुपद पर आसीन रही, और उनको शरीरधारी आत्मा पूर्वत की तरह नहीं सुना तो वह गुरुपद से वंचित हो गई। गुरु के संपर्क में जो शरीरधारी आत्माएं आईं, उनको गुरु ने उनके वचन को याद दिलाया तो उन शरीरधारी आत्माओं ने वचन को निभाया। यही सच्चा सनातन धर्म है।